Hello everyone. I hope you all are doing well. I am Dr. Ruchi Malhotra, and today we will discuss a very important topic, smart investment options for small investors. Friends, in today's world, even a small amount of money, if invested wisely, can grow into the significant wealth over a time. And this session will help you to understand the different investment avenues available for the small investors and how you can start your investment journey in a smart and in a simple way. So let's get started. First of all, we will discuss how to start with the minimal capital. So there are few points, tips. जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी कम अमाउंट के साथ, तो कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, you have the full knowledge, so you have to educate yourself. You must set your goals. You have to start with SIP, systematic investment plan. I will definitely explain later on what is SIP. Explore micro investing apps, direct stock with caution, utilize employer sponsored plans, enhance the power of compounding, avoid high free investment, incremental increase, and stay patient. Now, what are the three important points जो आज हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे? That is, small investment can create big wealth. Start early, stay consistent, and choose options based on the risk and the goals. Now, what are the options which are available in the market for the small investor? First is saving account. So, saving account में कौन-कौन से इसके features होते हैं? They are highly safe and they are liquid. They have low return, best for the emergency funds. So there is a difference between salary account and saving account. सैलरी अकाउंट आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर आपके ही बैंक अकाउंट में ओपन करवाएगा ताकि हर मंथ आपकी सैलरी उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाए. सेविंग अकाउंट की ऑप्शन आपके लिए ओपनली अवेलेबल है किसी भी बैंक में. आप जहां मर्जी जाकर अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं. उसकी कोई जरूरत नहीं है कि आपके पास सैलरी अमाउंट मंथली बेसिस पे होना चाहिए. नेक्स्ट विल बी एफडी, फिक्स डिपॉजिट, गारंटेड रिटर्न आपको मिलेगी. रिस्क इसमें लो होगा एंड इट इज सुटेबल फॉर द कंजर्वेटिव इन्वेस्टर. देयर आर फ्यू इन्वेस्टर जिनको डाउट होता है कि फ्यूचर इज अनसर्टन, मैंने अलग अलग एवेन्यूज में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मुझे एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए, तो जो एफडी है उनके लिए अवेलेबल होगी मार्केट में. नेक्स्ट विल बी म्यूचुअल फंड. जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं दे आर प्रोफेशनली मैनेज बाय द म्यूचुअल फंड कंपनीज. दे आर स्टार्टिंग विद द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. दैट इज स्मॉल अमाउंट के साथ आपका एक प्लान स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपकी बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम 500 रुपीज ऑनवर्ड्स, वो आप किसको हैंड ओवर करोगे? म्यूचुअल फंड कंपनी को. और जो म्यूचुअल फंड कंपनी है फर्दर बहुत सारी कंपनीज की इक्विटीज, बॉन्ड्स, गोल्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज में आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट करेंगी. आपकी खुद की ऑप्शन होगी कि आपने अपना पोर्टफोलियो कहाँ कहाँ पे डाइवर्सिफाई करना. नेक्स्ट विल बी स्टॉक मार्केट. नो डाउट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको एक डीप नॉलेज चाहिए. इसके लिए आपको बहुत सारे एडवाइजर्स की असिस्टेंस की भी जरूरत पड़ सकती है. लेकिन जो स्टॉक मार्केट है उसमें रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा ही होगी. यू हैव टू, मैंने अभी आपको बताया कि आपको एक डीप नॉलेज की जरूरत है अगर आपने स्टॉक एक्सचेंजेस में इन्वेस्टमेंट करनी है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है. और जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे दैट शुड बी योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉट शॉर्ट टर्म. So 3 things that you must know about stock market, that is stock market itself, stock exchanges and stock indices. Stock market facilitate करेगी investors को, buyers को and sellers को, ताकि वो अपने stock purchase कर सकें और sale कर सकें. जो stock exchange है it is an intermediary between the buyers and the seller. For example, कौन कौन से stock exchanges popular इंडिया में available है? National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. And stock indices, they are the numerical representative जिनको देखने के बाद आपको स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है. नेक्स्ट ऑप्शन विल बी पीपीएफ. जो पीपीएफ है वो ज्यादातर सैलरीड और फिक्स अमाउंट लेने वाले जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए गवर्नमेंट अवेलेबल करवाता है. नो डाउट ये नहीं है कि आप उसमें पैसा डिपॉजिट नहीं करवा सकते, क्योंकि आपकी रेगुलर इनकम है तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है. गवर्नमेंट बैकअप है इसमें और एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए और टन्योर के लिए आप इसमें पैसा डिपॉजिट करवाते हैं और इसमें बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स भी अवेलेबल है. और जो लास्ट ऑप्शन मैंने यहाँ पे आपको शो की है दैट इज गोल्ड. सेफ इन्वेस्टमेंट है, हेजिंग अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, और सबसे बेस्ट ऑप्शन है यू कैन परचेज द पेपर गोल्ड. अदरवाइज इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड देन यू कैन परचेज ज्वेलरी, you can also purchase gold coins, you can also purchase gold bars.
गोल्ड ETF एंड गोल्ड फंड। फ्रेंड्स, इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए। अभी तो जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि कौन कौन सी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होंगी। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें 1 बाय 1 एक ऑप्शंस को उठाऊंगी और उस ऑप्शन को डीपली एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ यू कैन ओपन अ सेविंग अकाउंट, हाउ यू कैन ओपन एन FD, करंट रेट कौन सा चल रहा है, आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन सी होंगी अगर आप स्टॉक स्मॉल इन्वेस्टर्स हो। इसके साथ ही मैं अपना सेशन ओवर करती हूँ। हम बहुत जल्दी नेक्स्ट PPT और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।